हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास पैनल है BOE कंपनी का जो कि 32 इंच का पैनल है। और ये जो पैनल है मेरे पास वो GIP पैनल है। इसके अंदर गेट कॉफ नहीं लगी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे गेट कॉफ लगती है लेकिन इसके अंदर नहीं लगी हुई है। ये हमारा GIP पैनल है। तो ये ज़्यादातर जो पैनल है हमारे को सोनी के सेट में देखने को मिलता है और ये सेम मॉडल आपको काफ़ी सारे सेटों में देखने को मिल सकता है। तो अभी जो मेरे पास ये पैनल है इसकी कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके की कंडीशन इसके अंदर हमारे को देखने को मिल रही है। तो जैसे ही मैं सेट को ऑन करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने सेट को ऑन कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो पैनल है वो ऑन होता है और ऑन होने के बाद जो है फर्स्ट स्क्रीन पर ये स्टक हो जाता है और उसके बाद ये हमारा स्लो मोशन में चला जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पैनल के अंदर जो हमारी स्क्रीन है वो धीरे धीरे करके जो है डाउन होती जा रही है। लेकिन अभी क्या है कि जब भी इस तरीके के पैनल आते हैं तो सबसे पहले हमारे को इसके अंदर सारी वोल्टेजेस वगैरह चेक करनी होती है, सभी वोल्टेज कैसे काम कर रही है, क्या सारी चीज़ें हमारे को देखनी है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट करेंगे और DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद अभी हम इसकी जो है सभी वोल्टेज चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इसकी जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई जो कि मदरबोर्ड से आ रही है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी जाती है DC टू DC IC के अंदर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं DC टू DC IC इसके अंदर लगी हुई है। और DC टू DC IC से जो हमारी सप्लाई है सबसे पहले बनती है 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है वो रेडी है। और ये 3.3 वोल्ट जो है हमारे टीकॉन IC के लिए जाती है। तो टीकॉन IC यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, टीकॉन IC इसके अंदर लगी हुई है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेगुलेटर की जगह इसके अंदर यहाँ पे क्या है, कंपनी ने एक डिवाइडर सर्किट बना रखा है। तो डिवाइडर सर्किट से इस पर 1.2 वोल्ट इनपुट हो रहा है। अभी क्या है, इस पर वोल्टेज मिलने के बाद ये IC क्या है हमारी DC टू DC काम करना स्टार्ट करती है, जो हमारी सबसे पहली वोल्टेज जो बनाती है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो AVDD वोल्टेज जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो हमारा AVDD वोल्टेज है ये ड्रॉप हो जाता है। तो इसका मतलब ये रहता है कि हमारी जो गेट लाइनें हैं कई बार शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन अभी क्या है कि हमारा जो AVDD वोल्टेज है वो बिल्कुल फिक्स है। तो AVDD के साथ साथ में हम VGH और VGL भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो हमारा VGH वोल्टेज जो है 30 वोल्ट के अराउंड जो वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और अगर हम देखते हैं VGL वोल्टेज, तो VGL भी देख लेते हैं। तो VGL हमारा -7 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो अभी क्या है, ये ऑलमोस्ट वोल्टेज जो है इसकी ओके है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी VCOM वोल्टेज है वो भी ओके है, यानी कि 7 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज बन रही है। और भी वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो अलग अलग वोल्टेज है, तो ऑलमोस्ट जो है इसकी वोल्टेज सभी ओके है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी ROM IC है पिन नंबर 8 पे, इसकी जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है जो कि बननी चाहिए यहाँ पे, ये भी हमारी बिल्कुल ओके है। तो ऑलमोस्ट इसकी जो वोल्टेज है वो सभी ओके हैं। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे को चेक करना है कि लेवल शिफ्टर IC जो है, लेवल शिफ्टर IC की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज रिक्वायरमेंट इसकी होती है, एक तो 3.3 वोल्ट होती है, AVDD होती है, VGH VGL होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को VGL वोल्टेज जो है लेवल शिफ्टर IC की बिल्कुल ओके मिल रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इसके अंदर 1.6 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके मिल रही है। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो VGH वोल्टेज भी इसकी बिल्कुल ओके है। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या है, वोल्टेज तो इसकी ऑलमोस्ट ओके है। और वोल्टेज ओके होने के बाद भी हमारा जो सेट है अभी स्लो मोशन के अंदर जा रहा है। तो इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे को देखने को मिल रही है तो सबसे पहले हम लेवल शिफ्टर IC को रिप्लेस करके देखते हैं। और अभी लेवल शिफ्टर IC जो है हमारी जो वोल्टेज निकालती है तो उसकी वोल्टेज भी अगर हम देख लेते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो है इसकी STV पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं -6 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी -6 वोल्ट हमारे को मिल रहा है और यहाँ पे भी -6 वोल्ट मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज और सिग्नल है इसके ओके हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी लेवल शिफ्टर की वजह से ही दिक्कत आती है, क्योंकि स्लो मोशन पैनल जब भी आता है, क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो बिल्कुल ओके है। सोर्स का काम होता है डाटा को लोड करना पैनल के अंदर, लेकिन जो लेवल शिफ्टर IC क्या काम करती है, ये पैनल को जो स्कैनिंग करने का काम करती है, जो डाटा होता है उसको वो स्कैन करती है।
तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, लेवल शिफ्टर आईसी को पहले नॉर्मल हीट देकर देखते हैं। अगर ये काम करती है, अगर हमारी पिक्चर बनती है तो ठीक है, नहीं तो हम लेवल शिफ्टर आईसी को क्या है रिप्लेस करके देखेंगे। तो मेरे पास ये एक सेम पीसीबी है, तो इसके अंदर से लेवल शिफ्टर आईसी निकाल के मैं इसके अंदर रिप्लेस करके ट्राई करूँ। तो अभी मैं क्या काम करता हूँ, लेवल शिफ्टर आईसी को क्या है नॉर्मल हीट देकर चेक करेंगे, उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि हमारे पैनल की क्या कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या है पेस्ट लगा लेंगे सभी जगह। जब भी आप आईसी को रीसोल्ड करते हो या फिर नॉर्मल हीट देते हैं तो इसके ऊपर पेस्ट लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉपर काम करने के लिए ये पेस्ट आपका जो है सोल्डर को बिल्कुल ओके अपनी जगह पे रखता है। नहीं तो क्या होता है, कई बार जो ये लेवल शिफ्टर आईसी सोल्डर होता है इसका, वो कई बार क्या काम करता है कि आपस में शॉर्ट हो जाता है। तो अभी क्या है कि इस तरीके से हम हीट देंगे और हीट देने के बाद हमारे को थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा टाइम के लिए इसको छोड़ना होगा। और जब भी आप इसके अंदर पेस्ट लगाते हैं तो पेस्ट लगाने के बाद इसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो अभी मैं क्या है इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो इस तरीके की दिक्कत आती है तो आप भी इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर रिपेयरिंग करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हम कंप्लीट पैनल को रिपेयर करना सिखाते हैं। पैनल के अंदर कौन कौन से सिग्नल होते हैं, किस तरीके से पैनल काम करता है। लेवल शिफ्टर आईसी को क्या है हीट देकर चेक करते हैं। अभी मैंने हीट दी है पेस्ट लगा के और मैंने अभी इसको क्लीन किया है। तो क्लीन करने के बाद अगर हम सेट को ऑन करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल के अंदर बनती है। तो अगर हमारा पैनल चलता है तो ओके है, नहीं तो हमारे को लेवल शिफ्टर आईसी को रिप्लेस करना होगा। तो अभी क्या है कि हम सेट को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो पैनल है वो भी ऑन हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल अभी हमारा जो चल रहा है, तो यहाँ पे अभी क्या है पैनल अभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा ये पैनल बिल्कुल चल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो नो सिग्नल है इसका बन के आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। कई बार पैनल के अंदर इस तरीके की दिक्कत आती है तो ज़रूरी नहीं है सभी आईसी ख़राब निकलती है। कई बार आईसी रीसोल्ड भी ड्राई भी हो जाती है या फिर उसके अंदर मॉइस्चर भी आ जाता है, तभी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। अगर आपको भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।